तो चलिए आज हिंद महासागर में हुई एक हालिया घटना को समझते हैं। एक ऐसी घटना जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक नजरिया ये कहता है कि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ईरानी जंगी जहाज से जिसका नाम है आइरिस डेना, जो हिंद महासागर से गुजर रहा था। और ये कोई आम जहाज नहीं था। दरअसल ये भारत की नौसेना के साथ मिलन 2026 नाम के एक नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर वापस अपने वतन लौट रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आई 4 मार्च की सुबह और इस जहाज पर अचानक एक हमला हो गया। जो खबरें सामने आईं, उनके मुताबिक इस हमले में जहाज पर मौजूद 87 नाविक मारे गए। अब इस हमले के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। भारत की तरफ से एक अजीब सी खामोशी, और इसी खामोशी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जो इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है कि भारत, जो खुद को हिंद महासागर का रखवाला कहता है, वो आखिर चुप क्यों रहा। तो चलिए सबसे पहले उस घटना की परतें खोलते हैं, वो घटना जिसने इस दोस्ती के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जिस जहाज पर हमला हुआ उसी जहाज का कुछ ही दिन पहले भारतीय नौसेना ने बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया था। हैशटैग्स इस्तेमाल किए गए थे। तो यहाँ पूरी टाइमलाइन को अगर देखें तो 17 फरवरी को दोस्ती के पुल की बात होती है और फिर 4 मार्च को वही जहाज एक कथित अमेरिकी टॉर्पीडो का शिकार हो जाता है। और उसके बाद भारत की तरफ से ना कोई बयान, ना कोई मदद की पेशकश, जैसा कि सोर्स का दावा है। सोचिए, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर दोस्ती का पुल एक डूबे हुए मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने तक ही सीमित नहीं है। जानकारों का कहना है कि ये घटना असल में भारत की विदेश नीति में आए एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान है कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर के संरक्षक के रूप में तैनात है। तो एक तरफ तो ये आधिकारिक बयान है और दूसरी तरफ इस पूरी घटना पर भारत की चुप्पी, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और यहीं पर वो विरोधाभास, वो कॉन्ट्रडिक्शन साफ नजर आता है। देखिए, कागजों पर या बयानों में भारत की भूमिका क्या है? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यानी इस पूरे इलाके में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला, किसी भी संकट में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाला। लेकिन कथित तौर पर हुआ क्या? जब एक सहयोगी जहाज पास में ही डूब गया तो भारत ने चुप्पी साध ली। अच्छा, ये जो बदलाव है, इसे और गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा कि भारत की विदेश नीति पहले कैसी रही है। ये टेबल देखिए, यहाँ भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्ता की एक झलक मिलती है। चाहे इंदिरा गांधी का दौर हो, जब उन्होंने सोवियत संघ के करीबी होने के बावजूद अफगानिस्तान पर उसके हमले की सराहना नहीं की, या फिर एबी वाजपेयी, जिन्होंने अमेरिका के दबाव के बावजूद इराक में सेना भेजने से साफ मना कर दिया, या मनमोहन सिंह, जिन्होंने लीबिया में पश्चिमी दखल की निंदा की। इन सब में एक बात कॉमन थी, अपने फैसले खुद लेना। लेकिन अब 2026 में जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो भारत की चुप्पी और फिर ईरान के जवाबी हमले की निंदा, ये सवाल खड़ा करती है कि क्या वो पुरानी नीति अब बदल चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये बदलाव आया है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्यों? अब सोर्स के मुताबिक इस पॉलिसी शिफ्ट के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं और इनमें से कुछ आरोप राजनीतिक विपक्ष की तरफ से भी लगाए गए हैं। तो क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं? एक तो ये कि ईरान पर हमले से ठीक 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि हमले के लिए एक ऑपरेशनल मौका तभी बना जब प्रधानमंत्री वहां से निकल गए। विपक्ष के नेता तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप से जुड़े अमेरिका में एक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और तो और सोर्स नेतन्याहू के उस बयान का भी जिक्र करता है जिसमें उन्होंने पब्लिकली प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद दिया था। और विपक्ष की इस पूरी आलोचना का सार इस एक सवाल में छिपा है जो एक नेता ने उठाया। श्री मोदी को जवाब देना चाहिए कि जब हम नेता बनना चाहते थे तो हम कठपुतली क्यों बन रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातें, लेकिन सवाल ये है कि इन सबका आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी जेब पर क्या असर पड़ता है। इसका जवाब समझने के लिए भारत की एनर्जी की जरूरत को देखना होगा।
हमारा लगभग 55% कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से आता है और ये वही इलाका है जो इस वक्त संघर्ष की आग में झुलस रहा है। और इसी बीच एक अमेरिकी अधिकारी का ये बयान सामने आता है जिसे सोर्स ने हाईलाइट किया है। वो कहते हैं कि जैसा कि तेल की कमी को पूरा करने के लिए हमने उन्हें रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति दी है। ये शब्द अनुमति दी है अपने आप में भारत की स्वायत्ता पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। और इन सब घटनाओं का नतीजा, इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई। तो जो तर्क दिया जा रहा है वो यही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये एक धीमी रफ्तार से हो रहे क्रैश जैसा है जो काफी लंबे समय से चल रहा था और अब उसका असर दिखने लगा है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी किसी देश की विदेश नीति बदलती है तो उसकी असली कीमत आखिर में चुकाता कौन है।